हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं आपकी वीडियो नंबर 3, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो हम इसमें जो थर्ड केस करने जा रहे हैं, जो थर्ड केस है हमारा वो कौन सा है? सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इससे पहले हम कौन सा केस कर चुके हैं? बिल रिटेन टिल द मैच्योरिटी, और दूसरा डिस्काउंटिंग अ बिल फ्रॉम द बैंक। ठीक है, ये हमारी वीडियो नंबर 1 और 2 में थे। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? केस सेंडिंग द बिल्स टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो क्या मतलब होता है इसका, इसको भी समझ लेते हैं। कहता है समटाइम बिफोर मैच्योरिटी द होल्डर ऑफ द बिल सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन with the instruction that the bill may be collected on the due date. In such a case, bank will not credit the customer's account until the amount of the bill is actually collected by the bank. यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो ड्रॉवर होता है वो अपने बिल को सेफ रखने के लिए, सेव करने के लिए वो कहाँ दे देता है? बैंक में दे देता है। और बैंक को ये इंस्ट्रक्शन भी दे देता है कि भाई जिस समय इसकी मैच्योरिटी पीरियड होगा, मैच्योरिटी पीरियड वो 3 महीने बाद हो सकता है, 4 महीने बाद हो सकता है, वो क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो बैंक आपके यानी कि ड्रॉवर के अकाउंट को क्रेडिट तभी करेगा जब वो मैच्योरिटी पीरियड पे ड्रॉई से पैसा ले लेगा। क्लियर है? यानी कि पैसा वो कलेक्ट कर लेगा, तभी आपके अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। इससे फायदा क्या होता है? ड्रॉवर को अपने जो बिल होता है वो अपना बिल बैंक को देना पड़ता है, बैंक उसको अपने पास क्या रखता है? संभाल कर रखता है। क्लियर? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके वजह से लाखों बिजनेस आना जाना होता रहता है, यानी कस्टमर्स उनके पास काफ़ी होते हैं। जो कस्टमर इन द सेंस मीन जो उनके पास काफ़ी डेटर्स होते हैं, तो उन डेटर्स के जो रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए वो क्या करते हैं? अपने बिल को वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं एज अ करेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम इसके कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन कैसे कैसे होंगी दोनों की बुक में, दोनों की बुक में मतलब ड्रॉवर की और ड्रॉई की बुक में। तो ठीक है, हम केस देखते हैं क्या आता है। पहला, व्हेन होल्डर सेंड द बिल्स टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो क्या एंट्री बनेगा? ड्रॉवर इसकी एंट्री अपनी बुक में क्या करेगा सर? तो वो अपनी एंट्री करेगा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शंस अकाउंट डेबिट टू BR। क्लियर है? क्योंकि बैंक इसमें क्या हो गया? रिसीवर हो गया कलेक्शन के लिए, और हमने इसको क्या दिया? BR दे दिया। नरेशन में क्या ले सकते हैं इसमें? हम ले सकते हैं BR सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्लियर? और ड्रॉई इसकी बुक में क्या एंट्री करेगा सर? ड्रॉई इसमें कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। ड्रॉई अपनी बुक में इसमें कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बिल तो किसने भेजा है? ड्रॉवर ने भेजा है बैंक में, ड्रॉई का उसका कोई रोल नहीं है। क्लियर है? तो इसकी इसमें तो ये एंट्री हो जाएगी और ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। हम दूसरी ट्रांजेक्शन पकड़ते हैं सर। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कहती है? एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, जब वो बिल की डेट मैच्योर हो जाएगी तो बैंक क्या मतलब ड्रॉवर क्या करेगा एंट्री अपने उसमें, और ड्रॉई क्या करेगा? उस एंट्री को भी समझ लेते हैं। तो ड्रॉवर क्या करेगा अपनी एंट्री? वो करेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। क्लियर है? और नरेशन क्या बन जाएगी इसकी? सिंपल, बीइंग या फॉर कुछ भी लगा के क्या लिख देंगे आप? बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक। क्लियर है? और ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा इसके लेकर? बिल्कुल वही एंट्री कर देगा सर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी किसको? बैंक को। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कुछ भी ले सकते हैं। और नरेशन क्या लिख देंगे? फॉर पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है? तो ये इसमें हमारी 4 एंट्रीज बनेंगी। क्लियर है? पहली एंट्री कब? जब वो बिल सेंड करेगा कलेक्शन के लिए बैंकर को, तो ये 2 एंट्री बनेगी। ड्रॉई अपने इसमें कुछ नहीं करेगा, और दूसरी एंट्री ये बनेगी। चलिए इसी स्टेटमेंट को हम एक क्वेश्चन की मदद से करते हैं। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, क्या कहता है? ऑन 1 अगस्त 2020 एक्स सेल्स। एक्स क्या हो गया हमारा? ड्रॉवर। ठीक है जी, एक्स क्या हो गया हमारा? ड्रॉवर। अब वाई क्या हो गया मेरा? ड्रॉई। गुड्स कितने का है? 2000 का।
ऑन द डेट एक्स सॉरी वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ अपॉन हिम बाय एक्स, उसने और टाइम कितना दे दिया सर, 2 महीने का दे दिया, ठीक है, और जो 2000 फॉर एक्स, ठीक है। एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, एक्स उस बिल को अपने पास टिल डेट रखता है, ड्यू डेट, एंड सेंड द बिल टू द बैंकर, और वो अपने बिल को कहाँ भेज देता है, बैंकर के पास फॉर कलेक्शन के लिए। तो सिंपल इसकी एंट्री बनाना शुरू करते हैं हम कि भाई ड्रॉवर यानी कि एक्स के उस पर क्या एंट्री बनेगी और ड्रॉवर यानी वाई के उसमें क्या एंट्रीज बनेगी। 2 मंथ यानी इसका मैच्योरिटी पीरियड हो गया और 2000 इसका क्या हो गया, अमाउंट हो गया गुड्स का। चलिए तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, इसमें क्या लिख देंगे हम, एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स। क्लियर है, एक्स यानी कि हमारा कौन है, ये ड्रॉवर, ठीक है। तो पहले ड्रॉवर की एंट्री कर लेते हैं हम। तो डेट क्या होगी, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था हमारा, 1 अगस्त को, ठीक है जी, बिजनेस कब हुआ था, 1 अगस्त को, और 2 महीने का टाइम पीरियड था और 2000 के हमारे क्या थे, गुड्स थे। चलिए जी, तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगी डेट 2020 और हमारा हो जाएगा यहाँ पर अगस्त 1। तो क्या एंट्री बन जाएगी, वाई डेबिट टू सेल्स, पहली तो ये हो जाएगी हमारे वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है, और एंट्री की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2000, और यहाँ पर भी आ जाएगा सर 2000। एंट्री क्या आ जाएगी, फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई, और यहाँ पर आपकी एक प्यारी सी लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर अगस्त 2 में ही दूसरी एंट्री बन जाएगी हमारी क्या, बिल बनाने की, जो बिल एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये BR अकाउंट डेबिट टू वाई। क्लियर है, ये सारी जनरल हम पहले भी कर चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा उसको समझने के लिए। तो इसका आ जाएगा फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। क्लियर है, तो ये हो जाएगा फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन आ जाएगी, और अमाउंट अगेन सेम क्या रहेगी आपकी 2000। क्लियर है, फिर क्या करता है कि उसने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो क्या डिपॉजिट मतलब जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट कब आई इसकी, 2 महीने बाद। 2 महीने कब हो गए, यानी कि 2 महीने प्लस 3 दिन, तो क्या हो जाएगा हमारा अक्टूबर 4 तारीख। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, जो हमने आप अभी सिखाया था आपको, ठीक है। तो टू BR अकाउंट, वही कितना बेटा, सेम अमाउंट का 2000 का, और उस सेम डे हमको क्या, अच्छा यहाँ पर इसकी नरेशन भी लिख देते हैं। तो नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन बिल्कुल सेम है, क्या लिख देंगे, फॉर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्लियर है सर, और 4 अक्टूबर को ही हमें इसकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 4 अक्टूबर, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है जी, कलेक्शन। और यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, फॉर द बिल कलेक्टेड बाय बैंक। क्लियर है, बीइंग कलेक्टेड बाय बैंक, ये हमारे यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये तो पूरा ही क्लोज हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। क्लियर है, ठीक। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी सर, 2000, और ये 2000। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले डेट क्या आएगी सर, हमारा 1 अगस्त आ गई, जिस टाइम को हमने उसको सेल किया। तो ये तो गुड सेल का एंट्री आ गई। फिर ये हमारी बिल एक्सेप्टेंस की आ गई। थर्ड, जब हमने मैच्योरिटी डेट पे यानी 4 अक्टूबर में मैच्योरिटी डेट पे हमने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा था बैंक में, और सेम डे हमें क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर है, अब हम किसके बनाएंगे, बुक ऑफ ड्रॉई। तो ये हो गया हमारा एंट्रीज इन द बुक ऑफ वाई यानी ड्रॉई। तो सेव हुई 2020 अगस्त 01। तो पहले तो एंट्री बनेगी हमारी परचेज की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, सॉरी, तो 2x हो जाएगा ड्रॉवर जो हमारा था। नरेशन क्या बन जाएगी, फॉर गुड्स परचेज, फॉर गुड्स परचेज। यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी सर, हमारी अमाउंट कितनी थी सर, बिल्कुल 2000 थी, तो 2000 ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे गुड्स को परचेज करने की एंट्री। ठीक है सर, इसके बाद हम कौन सी एंट्री बनाएंगे सर, इसके बाद हम सेकंड एंट्री बनाते हैं किसकी, बिल एक्सेप्ट करने की। तो वो तो हमारी सेम डेट में हो गई थी, अगस्त 1 में। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्रॉवर डेबिट टू BP अकाउंट यानी बिल्स पेबल अकाउंट, वो भी सेम 2000 और वो भी सेम 2000। नरेशन क्या आएगी, फॉर एक्सेप्टेंस गिवन, फॉर
एक्सेप्टेंस गिवन, यहाँ एक लाइन क्लियर कर दी। अब हमारे मैच्योरिटी डेट है, इसने जब पेमेंट कर दी थी तो कौन सी डेट थी, अक्टूबर 4। तो जब बिल की पेमेंट होगी तो बीपी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक। तो बस इसमें ये 3 एंट्री पड़ेंगी और उसमें एक एंट्री फालतू पड़ती है हमारी, कौन सी, जो उसकी हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था। अमाउंट, ये नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल पेड इन कैश। क्लियर है। तो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, ये तो पूरा ही आ जाएगी हमारी लाइन अप, और ये हमारा स्ट्रेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसके फर्दर केसेस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा।